पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने मौजूदा वैश्विक संकट का हवाला देते हुए उन राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का आग्रह किया जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया और राज्यों से भी कम करने का अनुरोध किया। कुछ राज्यों ने टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना की चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पिछले 2 हफ्तों से जैसे केस बढ़ रहे हैं, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा रक्षा कवच है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। इस बैठक को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मीटिंग के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस मीटिंग में स्वास्थ्य पर कम, पेट्रोल डीजल के दामों पर ज्यादा चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बैठक बनकर रह गई। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए कम थी और देश को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सफाई देने के लिए ज्यादा थी।